अमेलिया हार्ट, एक युवा और प्रतिभाशाली समुद्री इंजीनियर, ने हमेशा फ्लोटिंग पैलेस का दौरा करने का सपना देखा था। तटीय न्यूयॉर्क के बाढ़ग्रस्त अवशेषों में जन्मी, उन्होंने अपना जीवन ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए समर्पित कर दिया था जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापित कर सकें। जब उन्हें द फ्लोटिंग पैलेस की इंजीनियरिंग टीम में शामिल होने का निमंत्रण मिला, तो ऐसा लगा जैसे यह एक सपना सच हो गया हो। अमेलिया ने इसे समुद्री संरक्षण पर अपने काम को अभूतपूर्व पैमाने पर आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। उनके आगमन का स्वागत विस्मय के साथ किया गया। फ्लोटिंग पैलेस एक चकाचौंध करने वाला दृश्य था, समुद्र से उभरे हुए कांच के टॉवर, आसमानी पुलों से जुड़े हुए हरे भरे पार्क और झरने वाले झरने के साथ। यह किसी अन्य से भिन्न शहर था, उथल-पुथल की दुनिया में आशा और समृद्धि का प्रतीक था। अमेलिया का पहला दिन परिचय और मार्गदर्शन का बवंडर था। उन्हें अपने नए सहयोगियों और तैरते शहर को बनाए रखने में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकों से परिचित कराया गया। जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनमें ब्लैकवुड इंडस्ट्रीज के करिश्माई और कुछ हद तक अलग-थलग सीईओ एड्रियन ब्लैकवुड भी शामिल थे, जिस समूह ने द फ्लोटिंग पैलेस के निर्माण के लिए धन दिया था। एड्रियन कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसकी चुभती हरी आंखें उसके विचारों को बहुत कम प्रकट करती थी। व्यवसाय में निर्दयी होने के लिए उनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन फ्लोटिंग पैलेस के दृष्टिकोण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निर्विवाद थी। अमेलिया उस पर मोहित भी थी और सावधान भी। उनकी पहली मुलाकात संक्षिप्त, महज औपचारिकता थी, लेकिन इसने उन दोनों पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, अमेलिया अपने काम में डूब गई। वह अपनी नवीनतम परियोजना को लागू करने के लिए दृढ़ थी, समुद्री जीवन का समर्थन करने और शहर की नींव को स्थिर करने के लिए डिजाइन की गई बायो इंजीनियर चट्टानों का एक नेटवर्क। एड्रियन, उसके समर्पण और नवीन विचारों से प्रभावित होकर, उसके काम में व्यक्तिगत रुचि लेने लगा। उनका मेलजोल अधिक होने लगा। एड्रियन अक्सर उसकी प्रयोगशाला में जाते थे, सवाल पूछते थे और अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे जिससे समुद्री जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान की आश्चर्यजनक गहराई का पता चलता था। अमेलिया ने एड्रियन के उस पक्ष की खोज की जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था, एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रह के भविष्य के बारे में गहराई से चिंतित था, जो केवल लाभ से अधिक द्वारा प्रेरित था। उनका रिश्ता पेशेवर सहयोग से दोस्ती और फिर कुछ और गहरा हो गया। उन्होंने शामें अपने सपनों और डर पर चर्चा करते हुए एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाते हुए बिताई। फिर भी उनके बढ़ते स्नेह की सतह के नीचे एक तूफान पनप रहा था। अमेलिया से अनभिज्ञ एड्रियन के पास एक रहस्य था। ब्लैकवुड इंडस्ट्रीज की सफलता नवप्रवर्तन और कड़ी मेहनत से कहीं अधिक पर आधारित है। फ्लोटिंग पैलेस की गहराई में एड्रियन के अतीत के अवशेष छिपे हुए थे, अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनैतिक प्रयोगों और शॉर्टकट की एक श्रृंखला। ये काले रहस्य सामने आने लगे, जिससे उसके द्वारा बनाई गई हर चीज के उजागर होने का खतरा पैदा हो गया। जब अमेलिया को इन रहस्यों के सबूत मिले, तो वह टूट गई। ठगा हुआ महसूस करते हुए वह एड्रियन से भिड़ गई। टकराव तीव्र था, आरोपों और आंसुओं से भरा हुआ था। एड्रियन सतर्क हो गया, अपने कार्यों को समझाने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपनी पिछली गलतियों और बदलाव की वास्तविक इच्छा के बीच उलझा हुआ था। इसके बाद के दिनों में फ्लोटिंग पैलेस अराजकता में फंस गया। इस खुलासे से इसके निवासियों और वैश्विक समुदाय में आक्रोश फैल गया। एड्रियन ने अपने साम्राज्य के पतन और अमेलिया के विश्वास की हानि का सामना करते हुए एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने सुधार करने की प्रतिज्ञा करते हुए सार्वजनिक रूप से अपने पिछले अपराधों को स्वीकार किया। अमेलिया के मार्गदर्शन से एड्रियन ने अपने पिछले कार्यों से हुई क्षति की मरम्मत के उद्देश्य से सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की,
साथ में उन्होंने फ्लोटिंग पैलेस को नैतिक नवाचार और पर्यावरणीय नेतृत्व के प्रतीक में बदलने के लिए काम किया। उनकी साझा दृष्टि और अथक प्रयासों के परिणाम मिलने लगे। धीरे धीरे तैरते शहर में विश्वास बहाल होने लगा। 1 साल बाद फ्लोटिंग पैलेस लचीलेपन और मुक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ। बायो इंजीनियर्ड चट्टानें, फली फूली, विविध समुद्री जीवन को आकर्षित किया और शहर की नींव को स्थिर किया। तैरता हुआ यूटोपिया आशा का प्रतीक बन गया था, एक ऐसी जगह जहां मानवता की सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीजों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था। अमेलिया और एड्रियन का रिश्ता परीक्षणों और कष्टों से परखा हुआ मजबूत हो गया था। बेहतर भविष्य के लिए साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर वे जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे। उनकी प्रेम कहानी क्षमा और नवीनीकरण की थी, परिवर्तन की लहरों के बीच दो आत्माओं की एक दूसरे को खोजने की यात्रा। फ्लोटिंग पैलेस, जो कभी अभिजात्य वर्ग का अभयारण्य था, अब पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण बन गया है। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि आपदा की स्थिति में भी प्यार और दृढ़ संकल्प एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय कर सकता है।